Assalamu alaikum dear students, how are you? Okay, 3 class, let's start our today's lecture. Subject Math class 3, lecture number 4 and page number 12. आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 अटेंड करेंगे। 3 लेक्चर्स हमने प्रीवियस डेज़ में कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 क्लास अपनी जल्दी से मैथ की बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 12 पे आ जाएं। पेज नंबर 12, पेज नंबर 11 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पेज नंबर 12 देखेंगे। अपनी लेड पेंसिल अपने पास रख लें और अपनी नोटबुक ओपन कर लें ताकि हम साथ साथ जो चीज़ें हैं वो नोट करते जाएं। आज का हमारा टॉपिक है 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर प्लेस वैल्यूज़। आज हम इन नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ देखेंगे। जी तो बच्चों, प्लेस वैल्यू क्या होती हैं मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। हमारे पास सबसे पहले होते हैं सिंगल डिजिट, यानी कि जस्ट वंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं वंस। ये हमारे कौन कौन से होते हैं? 0 से या 1 से स्टार्ट होकर ये जाते हैं 9 तक। ठीक है, ये हमारे वंस वाले नंबर होते हैं। इसके बाद हमारे होते हैं टेंस। टेंस में हमारे पास वो नंबर आते हैं जिनके अंदर 2 डिजिट होते हैं, यानी कि 9 पे हमारा सिंगल डिजिट था, 10 पे जाके हमारे पास 2 डिजिट बन जाते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं? 99 तक। ठीक है, तो ये टेंस की वैल्यूज़ होती हैं। इसके बाद होते हैं हमारे पास हंड्रेड्स। हाँ जी, 99 पे हमारे पास थे 2 डिजिट, 100 इसके बाद आता है, उस पर हमारे 3 डिजिट आ जाते हैं। तो ये 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होकर ये जाते हैं 999 तक, 3 डिजिट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 1000, वो हमारे हो जाते हैं 4 डिजिट नंबर, वो भी लिख के दिखाती हूँ। 1000, हाँ जी, 1000 हमारे कौन से होते हैं? 4 डिजिट नंबर होते हैं। 1000 से स्टार्ट होकर ये जाते हैं 9999 तक। ठीक है, इधर तक, ये 1000 तक हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि ये हमारे पास वंस हैं। वंस में अगर हम 0 को नहीं शामिल करते, 1 से ही स्टार्ट करें, तो इधर मैं आपको एक कंसेप्ट देती हूँ। देखिए, हमारे पास बुक में आएंगे कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, या आएगा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर आएंगे। तो स्मॉलेस्ट हमेशा वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 के साथ ज़ीरोज़ होंगी हमारे पास, ये स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं जहाँ से ये डिजिट स्टार्ट होते हैं। और जो ग्रेटेस्ट नंबर आएंगे वो हमेशा 9 से स्टार्ट होते हैं, इसमें सारे डिजिट जो होते हैं वो 9 ही होते हैं। अगर 2 डिजिट कहा होगा 2 बार 9 लिख देंगे, 3 डिजिट कहा होगा 3 बार 9 लिख देंगे, 4 डिजिट कहा होगा 4 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि स्मॉलेस्ट में 1 के साथ हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगी, स्मॉलेस्ट में हर जगह जितने डिजिट वाला भी नंबर पूछा हो, और अगर ग्रेटेस्ट हो तो उसमें हर जगह 9 ही आएगा। जितने डिजिट भी हमसे पूछे गए होंगे उनमें हमने 9 यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर लिख देना होता है, चाहे वो 4 डिजिट हो या 5 डिजिट हो, जितना भी हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 12। हाँ जी, इस पे हमें दिखाए गए हैं 3 डिजिट नंबर। देखिए अपनी बुक पे 0 जो है, ये 100 वाली लाइन है हमारे पास। सबसे ऊपर है वंस, ये जो ओ होता है ये वंस को जाहिर करता है, टी जो होता है टेंस को जाहिर करता है, एच जो होता है ये 100 को जाहिर करता है, और जो टी एच होता है ये करता है 1000 को जाहिर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई हैं ये वही इधर रिपीट की गई हैं। उससे नीचे है 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर में एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, यानी इसमें 10,000 आ जाएगा। पहले हमने पढ़ा है 1000 तक, तो इसमें जब 10,000 आता है इससे हम राइट करते हैं 10 का ये टी कैपिटल राइट करते हैं, उसके बाद जो 1000 होता है वो इस तरह से स्मॉल लेटर्स में राइट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10,000। तो जितने नंबर्स भी इधर हमारे पास गिवन होंगे हम उनकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं कि ये 100 वाला डिजिट है या 1000 वाला डिजिट है, ये कौन सा डिजिट है। ठीक है, आगे पेज नंबर 13 पे आए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। हेडिंग को गौर से पढ़ें, ये जो इंग्लिश लिखी हुई होती है। लुक एट द फॉलोइंग 4 डिजिट नंबर्स, 1 ऑफ द डिजिट्स हैज़ बीन सर्कल। वो कह रहे हैं इन 4 डिजिट नंबर्स को देखें जो बुक पे गिवन है, इनमें से एक डिजिट जो है उस पर सर्कल लगाया गया है। राइट इट्स वैल्यू एंड ड्रा बीट्स ऑन द अबेकस टू शो द वैल्यू।
जिस डिजिट पे सर्कल है वो कह रहे हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू भी राइट करें, ठीक है, कि ये किस नंबर पे आ रहा है, और इसमें बीड्स बनाएं अबेकस में। अबेकस में आप लोगों को पता है हम मोती टाइप सर्कल लगाते हैं छोटे छोटे, तो जितना हमारे पास नंबर गिवन होता है हम उतने ही इसमें सर्कल लगा देते हैं, इसमें बीड्स बना देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, ए वाला क्वेश्चन है 4602। हमारे पास अमाउंट है 4602। 2 हमारे पास अलहदा था, सिंगल डिजिट जो हो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, 0 लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा ए वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सर्कल किया गया है 6 को। देखिए ये 4 डिजिट थे, तो 4 डिजिट जिसमें हो वो हमारी 1000 वाली लाइन होती है। ये जो लास्ट वाले 2 डिजिट होते हैं इन्हें कंबाइन बोला जाता है, ठीक है, मिला के पढ़ते हैं इन्हें। तो ये लाइन हमारी क्या बन गई थी, 4602। तो इन्हें बोलते हुए ही हमें पता चल गया कि जो 6 है ये 100 वाली जगह पे है। कौन सी प्लेस है इसकी, 100 वाली प्लेस है। तो ये अबेकस हमारे पास बना हुआ है, मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देती हूँ। 4 डिजिट हैं तो 4 ही लाइन अबेकस की बनाई जाएंगी, 1s की, 10s की एंड 100 की और 1000 की। ये हमारे पास बन गया अबेकस। अब ऊपर राइट कर देते हैं कि ये हमेशा हमने इधर से राइट करना स्टार्ट करना होता है कि ये हमारे पास 1s हैं, ये हमारे पास 10s हैं, ये हमारे पास 100s हैं और ये हैं 1000। चले अब अबेकस में हमने बनानी है बीड्स। नंबर है हमारे पास 6 और इसकी प्लेस कौन सी है, 100 वाली। तो 100 वाले में हम 6 बीड्स बना देंगे। देखें 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 बीड्स बन गई हैं। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू भी राइट कर देते हैं कि ये कौन सा डिजिट है, 600 है, और इधर हम साथ ही राइट कर देंगे 600। ये इसकी प्लेस वैल्यू भी आ गई है और अबेकस में हमने बीड्स भी बना दी हैं। ये इस तरह हमने फिल करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखें, 9006। देखिए अब 100 वाली अमाउंट इसमें नहीं थी तो 100 की जगह हमारे पास 0 आ गई है। 906 ये 0 जो है ये 6 की है और ये 0 जो है ये 100 की है, क्योंकि 100 वाली अमाउंट अब हमारे पास नहीं थी। हाँ जी, अब इसमें सर्कल किया गया है 9 को, 9 पे है सर्कल। तो हमें जब हम इस वैल्यू को रिपीट करेंगे तभी हमें 9 की वैल्यू का पता चल जाएगा। ये है 9006, तो ये 9000 है ये अमाउंट। प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 9000, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू हो गई। अबेकस बना के इसकी वैल्यू भी राइट कर देते हैं 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4 डिजिट वाले नंबर है हमारे पास। ये अबेकस बन गया है। 1000 वाली प्लेस है, 1000 वाले भी लिखेंगे। ये होते हैं 1s 10s 100 एंड 1000। अब 1000 वाले में हमने कितनी बीड्स बनानी है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीड्स बना दिए। आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। तो ये बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। सी पार्ट देखें, अब 10,000 में हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब अबेकस के अंदर ये जो लाइंस हैं हम 5 बनाएंगे, क्योंकि 10,000 में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 5 डिजिट होते हैं। तो सी वाले में लिखा गया है 39,025। अब इन्हें पढ़ना कैसे है, मैं आपको पढ़ना भी सिखाती हूँ कि 5 डिजिट जो नंबर होते हैं इन्हें बोला कैसे जाता है, कौन से 2 डिजिट जो होते हैं वो आपस में मिलाए जाते हैं। जैसे हम लास्ट वाले 2 डिजिट्स मिलाते थे, 10s और 1s वाले। सी वाली अमाउंट है 39,025। 39,025। 100 वाली प्लेस इसमें मिसिंग है तो उसकी जगह क्या आ गई है, 0। हाँ जी, इसके ऊपर पहले लिखें कि ये हैं 1s, ये हैं 10s, ये हैं 100, 1000 और ये है 10,000। देखें इधर हमारे पास 10 यूज़ हो रहा है, तो ये 2 डिजिट हमने आपस में मिलाकर बोलने होते हैं और मिलाकर ही लिखने होते हैं। अब इधर भी हमारे पास 10 का वर्ड आ गया, ये था 1000 एक अलग चीज़ है, ये आ गया 10,000। इधर भी हमारे पास 10 का लफ्ज़ आ गया, तो ये 2 डिजिट भी आपस में मिलाकर बोले जाते हैं।
आप लोगों को पता है 10 में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, हमेशा 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी हमारे पास 10 आ जाए वहाँ 2 डिजिट आपस में कंबाइन कर दिए जाते हैं। यहाँ भी हमारे पास 10 था, ये दोनों मिलाकर बोले जाते हैं। यहाँ भी हमारे पास 10 आ गया तो ये दोनों मिलाकर बोले जाएंगे। अगर इससे पढ़े इंग्लिश में स्टेटमेंट में तो ये क्या पढ़ा जाएगा, 39,025। अगर इधर 0 की जगह कोई अमाउंट होती है तो हम 100 भी बोलते हैं इसमें, यानी अगर इधर 1 होता तो इसे बोला जाता 39,125, ठीक है, ऐसे बोला जाता है इन्हें। अब हमारे पास सर्कल है 2 पे, ये वाला जो 2 है, इधर 0 था, ये मैंने आपको समझाने के लिए 1 लिखा था। सर्कल है 2 पे तो ये टेंस वाली वैल्यू है, ठीक है। अब एकस बनाकर टेंस वाले जो हमारी टेंस वाली लाइन होगी उसके अंदर हम 2 बीट्स बना देंगे, ठीक है। और इसकी इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें ये हैं वंस, ये हैं टेंस, ये हैं 100, ठीक है। जब हमारे पास टेंस में वैल्यू आ जाएगी तो इसे हम लिखने में 25 राइट कर देंगे, 25, क्योंकि ये डिजिट हमने मिलाकर लिखने हैं दोनों। या आप इसे 2 टेंस भी राइट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप राइट कर दें 2 टेंस, ये भी राइट कर सकते हैं, 25 भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह डी वाला ऑप्शन देखें, पहले डिजिट काउंट करें कितने हैं, फिर ही हमें पता चलेगा कि ये लाइन कौन सी है, 1000 वाली है या 10,000 वाली है। 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स हैं, ये हमारे पास 10,000 वाली लाइन है। तो इसे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वाले 2 डिजिट जो हैं आपस में मिलाकर बोलेंगे 46,956, ठीक है। 9 पे सर्कल है और 9 की प्लेस है 100 वाली, तो हम इसे राइट कर देंगे 900, ठीक है, 900 राइट कर देंगे। और अब डी वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। अब हमारे पास सर्कल लगे हुए हैं, हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ राइट करनी है। पहले हमने अबेकस भी बनाए हैं और वैल्यूज़ भी राइट की हैं, अब हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ राइट करनी है। मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जुज नंबर ए, अमाउंट है हमारे पास 4 डिजिट हैं, यानी 1000 वाली लाइन है 6,497, 6,497, ये है हमारे पास अमाउंट। और इसमें सर्कल हमारे पास है 9 पे, 9 पे है सर्कल, हमने इसकी अमाउंट राइट कर देनी है। ऊपर लिख के चेक कर लिया करें कि ये किस नंबर पे है। ये है हमारे पास वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये टेंस के नीचे है 9, ठीक है। पहले तो हम इसकी वैल्यू डिजिट में राइट कर देंगे। वैल्यू हमेशा लिखने के लिए आप लोगों को पहले भी ये प्लेस वैल्यू में सर्कल डिजिट की वैल्यू लिखनी सिखाई हुई है कि जिस डिजिट पे सर्कल होता है वो एज इट ऐसे ही राइट किया जाता है, आगे जितने डिजिट और होते हैं उतनी ज़ीरोज़ लगाई जाती हैं। तो ये 90 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेंस वाली अमाउंट है तो 2 डिजिट इसमें आने चाहिए। ये हमने लिख दी इसके डिजिट में वैल्यू। अब इसकी हम स्टेटमेंट में भी वैल्यू राइट कर देंगे कि ये जो है हमारे पास 9 टेंस हैं, 9 टेंस हैं ये। तो ये दोनों वैल्यूज़ इसकी लिखी गई, क्योंकि टेंस के नीचे था 9 टेंस भी राइट कर देंगे, इसकी वैल्यू भी राइट कर देंगे कि ये 90 है। इसके बाद अगली वैल्यू देखें, बी वाली, अमाउंट है 8,994, ये हमारे पास है अमाउंट। और सर्कल है अब 4 पे, यानी वंस वाली वैल्यू पे। वंस वाली वैल्यू जो होती है हमारे पास सिंगल होती हैं, 4 एज इट ऐसे ही लिखा जाएगा, आगे कोई डिजिट नहीं है, कोई ज़ीरो नहीं आएगी, ठीक है। इसकी डिजिट में वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें यानी स्टेटमेंट में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है ऊपर लिख के चेक कर लें। ये हैं वंस, ये हैं टेंस, अब तक तो आपको याद हो गए होंगे। ये 100 है और ये है 1000। तो ये वंस हैं तो हम लिख देंगे 4 वंस, ठीक है। ये हमने वंस में भी राइट कर दिया है और डिजिट्स में भी राइट कर दिया। ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट। आगे एच पार्ट तक आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। नीचे एक चैलेंज दिया गया है, ज़रा उसे देखें। ये जो नीचे चैलेंज दिए होते हैं इसे गौर से देखा करें। द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट,
दो तरह के हमसे नंबर पूछे गए हैं, आगे लिखा भी गया है कि कौन कौन से कितने डिजिट वाले लिखने हैं। स्मॉलेस्ट वाले बॉक्स में देखें 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, यानी कि दी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ऐड करने हैं, दी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट भी ऐड करने हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट भी। इसी तरह ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये मैंने आपको लिखने पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में ही सिखा दिए थे कि ये आगे आपको आएंगे इसी लेक्चर में, तो ये आपने इस तरह से लिखने हैं। देखें सबसे पहले हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट, फिर हम लिखेंगे 3 डिजिट, फिर हम लिखेंगे 4 डिजिट। हाँ जी, स्मॉलेस्ट में आपको मैंने कहा था कि 1 के साथ हमेशा ज़ीरोज़ लगाई जाएंगी, क्योंकि जो काउंटिंग का हमारा सबसे छोटा डिजिट होता है वो 1 होता है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो 2 डिजिट में हमारे पास एक तो आ जाएगा 1, 2 डिजिट कंप्लीट करने हैं, अभी ये 1 डिजिट हुआ है, आगे एक 0 लगा देंगे तो ये 2 डिजिट बन गए, देखें 1 और 2, तो ये 10 बन जाएगा। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 10 होता है। 3 डिजिट में 1 लगाकर आगे 2 ज़ीरोज़ और लगा देंगे, क्योंकि 3 डिजिट कंप्लीट करने हैं, 1, 2 एंड 3, तो ये जो 100 होता है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। अब हम लिख देंगे यहाँ 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, 1000 होता है। तो ये इस तरह से हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं वहाँ राइट कर दें अपनी लेड पेंसिल के साथ। अब हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। हाँ जी, ग्रेटेस्ट में भी सबसे पहले हम लिखेंगे 2 डिजिट, फिर लिखेंगे 3 डिजिट, फिर लिखेंगे 4 डिजिट। ठीक है, ये आप साथ साथ अपनी बुक पे जो है सॉल्व करते जाएं। देखें ग्रेटेस्ट नंबर में मैंने आपको बताया था कि ये 9 वाले नंबर्स होते हैं, हमारी काउंटिंग 1 से लेकर 9 तक जाती है, ये हमारे सिंगल डिजिट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिजिट बन गया 1, तो ग्रेटेस्ट जो डिजिट है वो हमारा बन गया 9। तो ग्रेटेस्ट डिजिट में हमने हमेशा 9 को यूज़ करना होता है, जितनी बार हमें कहा गया हो उतनी बार हमने उसे लिख देना होता है। 2 डिजिट में हमारे पास 99 आ जाएंगे, यानी 99। 3 डिजिट में 999 यानी 3 डिजिट आ जाएंगे, 3 बार 9 आ जाएगा। और 4 वाले में 4 टाइम्स 999 राइट कर देंगे, यानी 9999। तो इस तरह से ये लिखे जाते हैं, अपनी बुक पे फिल कर लें साथ साथ। अगले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे देखें एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमने पढ़नी है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दे देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म हमने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार रिपीट हुई है ये हमारी बुक्स में। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है देखें। एक्सपेंडेड फॉर्म, इसमें हमारे पास एक अमाउंट गिवन होती है, जैसे मैं कोई भी अमाउंट इधर राइट कर देती हूँ 4320, ये मैंने अमाउंट राइट कर दी। इसकी मैंने बनानी है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों ऐसे बनती है, सबसे पहले हमने फर्स्ट डिजिट राइट करना होता है एज इट, ऐसे ही आगे जितने डिजिट होते हैं उतनी हमने लगा देनी होती हैं ज़ीरोज़। 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा दी। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में साइन यूज़ होता है प्लस का, ठीक है। अब हमने सेकंड डिजिट राइट करना है 3 एज इट, ऐसे ही। अब 3 के आगे 2 डिजिट और हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। दोबारा हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे इसमें। अब हम थर्ड डिजिट जो है वो राइट कर लेंगे, वो है 2 एज इट, ऐसे ही राइट कर लिया। आगे 1 डिजिट है, 1 ज़ीरो आ जाएगी, फिर हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और एंड वाला डिजिट जो है हमारा वो है 0, उसके आगे और कोई डिजिट नहीं है तो लास्ट डिजिट ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। ये होती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट डिजिट लिख के आगे जितने डिजिट और हैं उतने ज़ीरोज़, फिर सेकंड भी ऐसे ही, थर्ड भी, और फोर्थ वाला जो लास्ट होता है वो एंड में अकेला बच जाता है। ये होती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नीचे बॉक्स दिया गया है, इसमें आपने खुद ये सारी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। शुरू में 4 डिजिट्स वाली हैं सारी यहाँ तक, फिर 5 डिजिट वाली स्टार्ट हो जाती हैं। 4 डिजिट वाली में पहला बॉक्स खाली को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जो बॉक्स हैं ये 5 बने हुए हैं और आपके पास 4 डिजिट हैं। हमेशा जब हम ये स्टेटमेंट राइट करते हैं तो राइट हैंड साइड से हमने कंप्लीट लिखनी होती हैं, ऊपर नीचे तरतीब बराबर होनी चाहिए।
जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ से हमारे डिजिट खाली बचते हैं, यानी जगह जो होती है स्पेस वो खाली बचती है। ये टेबल आपने फिल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 वाला भी आप लोग खुद करेंगे। देखें एक्सपेंडेड फॉर्म बनी हुई है, अब आपने नंबर्स राइट करने हैं। लुक एट दीज एक्सपेंडेड फॉर्म्स देन राइट दी नंबर्स। अब नंबर्स कैसे राइट करेंगे, देखें इसी एग्जाम्पल से मैं आपको नंबर राइट कर देती हूँ। फ़र्ज़ करें ये अमाउंट मेरे पास ना हो, ये हमने अब खुद राइट करनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म बनी हुई है। एक्सपेंडेड फॉर्म जब बुक पे गिवन हो, हमने नंबर राइट करने हो, हमने इनका फर्स्ट डिजिट जो है ये राइट करना होता है सबका। इसका 4 है 4 आ जाएगा, फिर 3 है 3 आ जाएगा, फिर 2 है 2 आ जाएगा, फिर 0 है 0। तो ये है हमारा नंबर। इस तरह से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म का नंबर राइट करना होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ